तुम्हें इस नागमणि की शक्ति का अंदाजा नहीं है शिवानी। देव और दानव मिलकर जब समुद्र मंथन कर रहे थे, उस वक्त हमारे कुल के राजा वासुकी उनकी सहायता कर रहे थे। उस ईश्वर की दी हुई भेंट ही हमारी ये नागमणि है। हमें मिले इस वरदान को हर प्राणी और पक्षी ने स्वीकार किया था, मगर गरुड़ लोक ने स्वीकार नहीं किया था। इस नागमणि को गरुड़ मणि का नाम देकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन ये उनसे हो नहीं पाया। युग युग में नागमणि पाने के लिए हर लोक में युद्ध चलता ही आ रहा है। 26 साल से जो नागमणि इंसानों के वश में चली गई थी, आज वो हमारे पास लौट आई है। लेकिन क्या? तुम्हारे हर सवाल का जवाब नाग माता देगी। नागलोक जल्द ही पहुंच जाओ। नाग स्वामी जी की बातों का क्या तात्पर्य हो सकता है आखिर? ये शायद नागलोक जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पहले मुझे त्रिशूल से मिलना होगा। त्रिशूल की आंखों में आंखें डालकर देखूंगी तो उसे सब याद आ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि वही आदिशेष है, क्योंकि नागमणि की शक्ति मेरे भीतर है। नागमणि अगर नागलोक के बस में है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने से हर सवाल का जवाब मिल सकता है। त्रिशूल? शिवानी, मैं यहाँ। तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम कौन थे? तुम्हारा पिछला जन्म, अगला जन्म, हर सवाल का जवाब दूंगी। अब कोई दुख ही नहीं रहेगा त्रिशूल। अब सिर्फ खुशियाँ और समाधान होगा। हम अपने लोक में जाकर खुशी से जी सकते हैं। शिवानी, पहले से ही मेरा दिमाग खराब हो गया है। हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। तुम ऐसी बात करोगी तो मुझे क्या समझ में आएगा? देखो त्रिशूल, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहाँ है त्रिशूल। अच्छे से देखो। शिवानी, तुम्हारी आंखों में मैं सिर्फ अपना प्रतिबिंब देख पा रहा हूँ। और कुछ नहीं दिख रहा क्या त्रिशूल? मैंने तो सही समय पर नागमणि को निकल लिया था, फिर भी उसकी शक्तियों से तुम्हारे पिछले जन्म की बातें तुम्हें याद क्यों नहीं आ रही है? मुझसे कहाँ चूक हुई है? अब पूर्ण आहुति का समय है, सब खड़े हो जाइए। अंतिम आहुति दे दीजिए। आरती कीजिए। नागलोक से यहाँ आकर आदिशेष और शिवानी का प्रतिरूप बनकर हमें जो कार्य करना था वो तो पूरा हो गया। वेदोक्त महामंगलम निरंजन सवारूपयामि। रीना, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आकर आरती ले लो। हाँ माँ।
यजमान ने जैसा कहा था उसी तरह हवन पूर्ण हो चुका है। ये क्या मैं अब तक यहीं पर था? लेकिन ये पूजा कब संपूर्ण हुई याद ही नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? बाबा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी आशाएं, मेरी इच्छाएं, मेरे इतने सालों का सपना सब बर्बाद हो गया। आखिरी क्षण में नागिन ने नागमणि को निगल लिया। बाबा, हार कर लौटे हो दिग्विजय। जिनके हाथ नागमणि नहीं लगनी चाहिए थी, उन्हीं के हाथ सौंप कर आए हो। अब क्या करोगे? अब मैं क्या करूंगा? उस नागिन को मारकर नागमणि हासिल कर लूंगा। नागिन जब नागिन के रूप में थी तब तो तुम उसे मारने में असमर्थ रहे। अब तो उसके पास नागमणि है, क्या अब तुम उसे मार सकते हो? नागमणि प्राप्त करने वाली नागिन अब बहुत खतरनाक है। तुम उसके शत्रु हो ये जताए बिना अब तुम्हें उसके पास से नागमणि हासिल करनी ही होगी। तुम्हारा गुस्सा और जल्दबाजी कोई काम नहीं आएगी, सिर्फ बुद्धि काम आएगी। समझा बाबा। देखो, कारकोटक अमावस का असर अगले अमावस तक रहता है। तब तक अगर तुमने किसी तरह उस नागमणि को हासिल कर लिया तो तुम्हें उसकी शक्तियां मिल सकती हैं। जाओ, किसी तरह उस नागमणि को अपने वश में कर लो। आगे क्या करना है उसके बाद का मार्ग मैं बाद में बताऊंगा। आज्ञा दे बाबा। नागमाता, आपकी साधना का फल मिल गया है। नागमणि नागलोक को प्राप्त हो गई है। अब नागमणि नागलोक की संपत्ति हो चुकी है। शिवानी, क्या कह रही हो तुम? क्या हमने नागमणि प्राप्त कर ली है? हाँ? तो मेरा बेटा आदिशेष कहाँ है? आदिशेष वो मेरे साथ नहीं है नागमाता। अगर हमें नागमणि प्राप्त हुई है तो फिर आदिशेष को तुम्हें यहाँ लेकर आना चाहिए था ना? आदिशेष क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक उनकी यादें वापस नहीं आ जाती वो यहाँ कैसे आ सकते हैं नागमाता? पिछले जन्म की कोई भी बातें आदिशेष को नहीं याद है नागमाता। उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा भी, उसके बावजूद उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। नागमणि को निगलते ही उसे सब कुछ याद आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम कह रही हो कि उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। नागमणि का तेज खत्म होने से पहले ही वो आदिशेष के शरीर में पहुंच गई होगी ना? सही समय में आदिशेष वहां पहुंच गया था ना? वो पहुंच गए थे नागमाता, लेकिन नागमणि उनके शरीर के अंदर नहीं बल्कि मेरे शरीर के अंदर चली गई। हाँ, ये क्या किया तुमने शिवानी? ये क्या कर दिया? नागमणि नाग राजा की संपत्ति है, नागिन की संपत्ति नहीं है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था नागमाता। नागमणि शत्रुओं के हाथ लगे उससे पहले मैंने उसे निगल लिया नागमाता। नागमणि को आदिशेष के शरीर के अंदर जाना चाहिए था, उसे तुमने निकल लिया। जानती भी हो इसे आदिशेष के शरीर पर क्या असर होगा। और साथ ही साथ तुम पर भी क्या असर होगा। इस नागलोक पर कैसा असर होगा इसके बारे में जानती हो तुम। और वो असर बिल्कुल भी साधारण नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है? धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। जाओ, इसी समय तुम भूलोक चली जाओ और सब कुछ ठीक करने का प्रयास करो।
हे ईश्वर, ये कैसी भूल हो गई है। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मालिक, ए, कहाँ मर गए थे तुम? कितना विश्वास किया, जहां जाता हूं वहां साथ लेकर जाता हूं। अपने दोस्तों से ज्यादा भरोसा किया तुम पर। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम वफादार हो। क्यों लेकर गया था तुम्हें? ताकि तुम वहां मेरी मदद कर पाओ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। मैं चीख रहा था, लेकिन तुम नहीं आए। सोचा होगा ये मरता है तो मरने दो, मुझे क्या। नहीं मालिक, मैं कहीं नहीं गया था, वहीं था मैं। वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे क्या? नहीं नहीं मालिक, मैंने वहां अंदर आने की बहुत कोशिश की, पर कोई शक्ति मुझे अंदर आने से रोक रही थी। मैं चीखा चिल्लाया, पर अंदर नहीं आ पाया मालिक। मैं आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी जान चली जाए, पर मैं कभी आप पर आंच ना आने दूं। क्या मैं आपको छोड़कर भाग सकता हूँ? बोलिए। अभी आपको देखने के बाद मुझे तसल्ली हो गई। वहां पर क्या हुआ मालिक? नागमणि हाथ से निकल गई। नागमणि नागिन के हाथ लग गई। मतलब अब नागमणि उसके शरीर में है, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा, क्योंकि अभी समय निकला नहीं है नंदीश। उसका पेट फाड़ कर नागमणि हासिल कर लूंगा। बस रास्ता निकालना होगा। ये कहते हैं कि उसका पेट काट कर ही सही, लेकिन नागमणि निकाल लेंगे। मतलब ये जानते हैं कि वो कौन है, और अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कहां रहती है। मुझे उसका पता लगाना ही होगा। अरे ये तो नागमणि की रोशनी है, लेकिन अभी ये चमक रही है। सबको सोता देखकर लगता है नागिन ने नागमणि को बाहर निकाला है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नागमणि तो इसी के पेट में है। मेरे इतने सालों का सपना, मेरी मंजिल आसानी से इसके हवाले नहीं करूंगा। इसका पेट ही क्यों ना चीरना पड़े, मैं उस नागमणि को हासिल कर लूंगा। आओ शिवानी, तुम्हारी ही बात हो रही थी। हाँ बेटी, तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। दीदी। शिवानी, भाभी, शिवानी, भाभी, भैया, शिवानी, 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 त्रिशूल, शिवानी, 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 भाभी, क्या हुआ माँ? शिवानी, देखो तो। तनीषा, जाओ पानी लेकर आओ। जी। शिवानी, खड़े शिवानी? क्या हो? जाओ डॉक्टर शिवानी? को फोन करो। वहां लटा देते हैं। उठाओ उठाओ इसे। डॉक्टर, शिवानी सर चकरा कर गिर गई। जल्दी आइए ना प्लीज। डॉक्टर, शिवानी को क्या हुआ है डॉक्टर? घबराने की बात नहीं है त्रिशूल, आप बाप बनने वाले हो। त्रिशूल, पता है मुझे आज कितनी खुशी हो रही है।
बहुत दिनों के बाद आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरा भी वही हाल है। समझ नहीं आता कि अपने दिल की बात तुम्हें कैसे बताऊं। समझ सकती हूँ त्रिशूल, मैं तुम्हारे प्यार को भी समझती हूँ और तुम्हारे मन की बातों को भी समझती हूँ। जब मन इतना संतुष्ट है तो किसे खुशी नहीं होगी बताओ। अच्छा मैं प्रदक्षिणा करके आती हूँ। मुझे खुशी नहीं हो रही है शिवानी, अजीब सी बेचैनी हो रही है। तुम्हारे साथ बिताए हुए प्यार के पल मुझे याद ही नहीं आ रहे। मेरी यादें मेरे दुश्मन की तरह क्यों बर्ताव कर रही हैं? इन सब का जवाब कहाँ जाकर ढूंढूं? भगवान आप ही समझाइए, क्यों मेरी जिंदगी में बार बार इतने सवाल आ रहे हैं? शिवानी की आज की खुशी क्यों मुझे दुख दे रही है? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी मदद कीजिए। हे महादेव, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशी जिंदगी भर मेरे साथ रहे। अगर मैंने जरा भी देर की तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। कोई बढ़िया प्लान बनाना होगा। सुनिए, कुछ ढूंढ रहे हैं आप? त्रिशूल और शिवानी कहाँ हैं? यही तो थे वो। ओह, लो आ गए। त्रिशूल, शिवानी, यहाँ आओ। जब मैंने बाबा के पास जाकर बताया कि मैं दादा बनने वाला हूँ तो वो... क्यों जी, क्या हुआ? कोई अड़चन है क्या? समस्या तो है, लेकिन उसका उपाय भी बताया। बस त्रिशूल और शिवानी को जाकर कुल देवता की पूजा करनी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इन्हें जाना कल होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसी हालत में दोनों अकेले कैसे जाएंगे वहाँ? और वो मंदिर तो जंगल में ऊंचे पहाड़ पर है। ये गर्भवती है, इतना पैदल चलना फिर पहाड़ की चढ़ाई करना। मुझे लगता है हम सब साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ सही कहा। थोड़ा सा फरसान, फ्रूट जूस ऐसे खाते पीते जाएंगे तो पहाड़ कैसे चढ़ा पता ही नहीं चलेगा। सही है, हम सब साथ में चलते हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ पति पत्नी वहां जाएंगे और पूजा करेंगे ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और हमारे घर में इसके बाद कोई तकलीफ भी नहीं आएगी, बाबा ने कहा है। त्रिशूल, शिवानी, कल तुम मंदिर जाओगे, मिस मत करना। नाग माता, मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। आपके बेटे आदिशेष के प्यार की निशानी मेरे गर्भ में पनप रही है। नागलोक का वंशज, नागलोक का युवराज यहाँ है। नाग माता, क्या बात है नाग माता? इतना अच्छा समाचार सुनाने के बावजूद आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। मेरा बेटा आदिशेष अगर पिता बनने वाला है तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन उस खुशी के पीछे एक संकट भी है और वो संकट तुम्हारी जिंदगी का कांटा बन सकता है। नाग माता, ये आप क्या कह रही हैं? दरअसल तुम इतनी जल्दी माँ बनने वाली हो ये कुछ और नहीं बल्कि उस नागमणि को निगलने का असर हो रहा है और आगे चलकर भी तुम्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नाग माता। हाँ शिवानी, अभी तुम्हारे गर्भ के अंदर बच्चे के साथ नागमणि भी है। इससे परिणाम विपरीत होने की संभावना ज्यादा है। क्यों नाग माता?
आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम्हारे गर्भ में नागमणि के साथ साथ बच्चा भी होगा, इसलिए तुम्हारे सामने कौन सा संकट कब आकर खड़ा हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते। शिवानी, सजग रहो बेटी। आज से इसी क्षण से आदिशेष की रक्षा, बच्चे की देखभाल, नागमणि की रक्षा, इन सभी की जिम्मेदारी तुम पर है। अगर इस समय तुम पर कोई भी विपदा आई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गर्भ में पल रहा ये बच्चा, आदिशेष और नागमणि सब के सब नष्ट हो जाएंगे। शत्रुओं की दृष्टि तुम पर है। तुम कितनी भी शक्तिवान क्यों ना हो, लेकिन उन नीच इंसानों के कपट के सामने तुम हार जाओगी।